अभी हमारा सेक्शन शुरू होगा मैनुअल प्राइमिंग डिजाइनिंग। ठीक है, तो मैनुअल प्राइमर डिजाइनिंग मोस्टली हम मल्टीपल सीक्वेंस अलाइनमेंट का जो टूल है क्लस्टर डब्ल्यू और इसके साथ अलिगो कैलकुलेटर को यूज करते हुए करते हैं। किस किस को यूज करते हुए? एक मल्टीपल सीक्वेंस अलाइनमेंट का टूल है क्लस्टर डब्ल्यू, और दूसरा उसके साथ जो इसमें हेल्पिंग हैंड है जो आपको प्राइमर की प्रॉपर्टीज बताता है कि वाकई इसमें जो करेक्टरिस्टिक्स हैं प्राइमर के वो ठीक है नहीं है, क्या इसमें जीसी कंटेंट सही है, क्या इसमें प्राइमर लेंथ सही है, क्या इसमें जो मेल्टिंग टेम्परेचर है वो ठीक है, क्या इसमें नीलिंग टेम्परेचर के ठीक है कि नहीं, क्या इसमें सेकेंडरी स्ट्रक्चर बन सकता है कि नहीं, क्या ये इसमें प्राइमर डाइमर बन सकता है कि नहीं। तो लिगो कैलकुलेटर जो प्राइमर के करेक्टरिस्टिक्स को बताता है। ठीक है, लिगो कैलकुलेटर क्या करता है? प्राइमर के करेक्टरिस्टिक्स को बताता है। तो आपको पता ही है कि जो प्राइमर है उसकी जो 3 प्राइम एंड सीक्वेंस है उसमें ज़्यादा जी और सी नहीं होने चाहिए वरना सेकेंडरी स्ट्रक्चर बना सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा प्राइमर जो ऑप्टिमम उसकी लेंथ है वो 18 से 22 या 24 न्यूक्लियोटाइड की हो सकती है। ठीक है, 20 न्यूक्लियोटाइड का मोस्टली हम बनाते हैं लैब के अंदर। ठीक है, इसके अलावा प्राइमर जो है उसमें आपका प्राइमर जो है उसमें सेकेंडरी स्ट्रक्चर प्राइमर डाइमर भी ना बना हो। प्राइमर डाइमर तब बनता है जब 3 प्राइम एंड और 5 प्राइम एंड जो सीक्वेंस है एक प्राइमर की फॉरवर्ड या रिवर्स की वो एक दूसरे से मैच करती होगी, तो वो एक दूसरे के साथ सेल्फ डाइमर भी बना सकते हैं। एक ही प्राइमर अपने ऊपर सेकेंडरी स्ट्रक्चर बना देता है इन द फॉर्म ऑफ सेल्फ डाइमर, या फिर क्रॉस डाइमर बन सकता है। फॉरवर्ड और रिवर्स प्राइमर की सीक्वेंस अगर मैच करती हैं तो फिर सेल्फ डाइमर बन सकता है। तो आपने वाइड करना है सेल्फ डाइमर और सेकेंडरी स्ट्रक्चर पिन जो हेयर पिन लूप स्ट्रक्चर बन जाता है प्राइमर के अंदर, तो ये इसको आपने वाइड करना है वरना आपका पीसीआर प्रोडक्ट नहीं बनेगा। तो उसको वाइड करने के लिए जो जब हम मैनुअल प्राइमर डिजाइनिंग करते हैं उसको वाइड करने के लिए हम लिगो कैलकुलेटर की हेल्प लेते हैं, या और ज़्यादा टूल्स हैं जो मैंने आपको पिछले लेक्चर में जो मेरा अपलोडेड है यूट्यूब पे उस पर आप देख सकते हैं। मैंने बताया कि लिगो कैलकुलेटर के अलावा और कौन से टूल्स हैं जिसके जरिए आप प्राइमर के करेक्टरिस्टिक्स को देख सकते हैं। तो आज हम चलते हैं प्राइमर डिजाइनिंग बाय ये जो आपका क्लस्टर डब्ल्यू। सबसे पहले आपने तो जीन ऑफ इंटरेस्ट जो आपने लिया है ये यानी कि जिसकी आपने पॉलीमराइजेशन करवानी है पीसीआर करवानी है उसको सबसे पहले आप ब्लास्ट करेंगे, और ब्लास्ट करने के बाद 6 से 7 ऑर्गेनिज्म के साथ उसकी सिमिलैरिटी आएगी। जिसके साथ सबसे ज़्यादा सिमिलैरिटी आएगी उनकी सीक्वेंस को आपने फास्टा ए फॉर्मेट में डाउनलोड कर लेना है। कौन से फॉर्मेट में? फास्टा ए फॉर्मेट के अंदर डाउनलोड कर लेना है। जब वो डाउनलोड हो जाएंगी फिर ये इस फॉर्म में आ जाएंगी। मसलन ये हमने पहले .utps जीन की सीक्वेंस को जो है वो इधर डाउनलोड किया था, सब ने किया है, आप लोगों ने भी किया हुआ है। तो आपने ये जो सेव किया हुआ है उसको आप घर में प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो ये आपने जो सीक्वेंस है इसको लिया, ये जो ब्लास्ट की 6 से 7 ऑर्गेनिज्म के साथ जिसकी आपकी जीन ऑफ इंटरेस्ट के साथ सीक्वेंस सिमिलैरिटी है उसको आपने पेस्ट कर देना है किसके अंदर? आपने क्लस्टर डब्ल्यू के अंदर। तो क्लस्टर डब्ल्यू में जब पेस्ट करेंगे तो इधर लिखेंगे, इसके ऊपर क्लिक करेंगे एग्जीक्यूट मल्टीपल सीक्वेंस अलाइनमेंट टूल। जो हमारा इससे पिछले से पिछला लेक्चर था उसमें हमने फाइलोजेनेटिक ट्री ड्रा करना भी सीखा था इसी टूल को यूज करते हुए, फाइलो एमएल बूटस्ट्रैप। तो वो आप मेरे प्रीवियस लेक्चर में यूट्यूब पे है वो देख सकते हैं। तो जो फॉरवर्ड प्राइमर होता है उसकी जो सीक्वेंस हम सिलेक्ट करते हैं वो कंजर्व सीक्वेंस मोस्टली सिलेक्ट करते हैं। कंजर्व सीक्वेंस वो होती है जिसमें स्टार होते हैं। स्टार का मतलब है सारे जो 6 के 6 स्ट्रेन्स हैं इकोलाई की सब की सीक्वेंस सिमिलैरिटी इस जीन की सेम है। ये सबसे
पहले हम क्या करते हैं, यहाँ से सीक्वेंस लेते हैं कोई, ये आपने 20 से 22 न्यूक्लियोटाइड की सीक्वेंस ली। तो ये जो इनिशियल सीक्वेंस होती है, कोई भी आप इनमें से लेते हैं, जो इनिशियल सीक्वेंस होती है ये फॉरवर्ड प्राइमर को डिपिक्ट करती है। आप कोई भी इनमें से ले सकते हैं सीक्वेंस, यहाँ से यहाँ तक ले सकते हैं, यहाँ से यहाँ तक, लेकिन इसमें पॉली ए आपको ज़्यादा नज़र आ रहे हैं, 6 से 7 नज़र आ रहे हैं, तो आप यहाँ से ना सिलेक्ट करें। या आप देख से के ही बता सकते हैं कि इसमें पॉली ए ज़्यादा है, यानी कि एक न्यूक्लियोटाइड 5 से ज़्यादा दफ़ा रिपीट नहीं हुआ होना चाहिए जब आप मैनुअल प्राइमर डिज़ाइनिंग करते हैं। तो आपने ये प्राइमर लिया है उधर से, फॉरवर्ड प्राइमर यानी कि खुद से सीक्वेंस सेलेक्ट किए हैं। अब हमने उसके लिगो करैक्टरिस्टिक्स देखने हैं कि वाकई ये प्राइमर बनने के काबिल है कि नहीं। तो उसको फिर हम कैलकुलेट जो प्रेस कर देते हैं तो इसकी प्रॉपर्टीज आ जाती हैं कि इसका मेल्टिंग टेम्परेचर जो है ना 60 के राउंड है, बेहतरीन है। इसमें जो जीसी कंटेंट है थोड़ी सी ज़्यादा है, जीसी कंटेंट थोड़ी सी ज़्यादा है। तो आप ऐसा करेंगे, ये मैंने अभी कितने लिए हैं न्यूक्लियोटाइड, 17 लिए हैं, तो आप 20 कर दें इसकी, 20 कर दें न्यूक्लियोटाइड इधर से, ये 20 हो गए। तो 17 की बजाय मैंने ये आप 20 कर दिए हैं। अब इसके लिगो करैक्टरिस्टिक्स देखते हैं। तो इसका ये 58 के राउंड मेल्टिंग टेम्परेचर है, 70 न्यूक्लियोटाइड की लेंथ है। तो इसमें जीसी कंटेंट 65% है, अलोएबल है, लेकिन ये न्यूक्लियोटाइड 70 है, आप इसको 20 कर दें, इधर से 2 और आप सेलेक्ट कर दें, तो ये आपके पास आ गए 20 न्यूक्लियोटाइड। तो ये आपको लेंथ भी बता रहा है, मॉलिक्यूलर वेट भी बता रहा है, जीसी कंटेंट भी बता रहा है, नीलिंग टेम्परेचर आप खुद से निकाल सकते हैं। मैंने आपको एक फार्मूला बताया है, वो अगर आप पिछला लेक्चर सुनेंगे देखेंगे तो उस फार्मूले से आपको, अब मैं दोबारा से ये प्राइमर नया एक डाल रहा हूँ सीक्वेंस और उसके करेक्टरिस्टिक्स देख रहा हूँ। तो ये आपका जो फॉरवर्ड प्राइमर है, इसके अंदर जो जीसी कंटेंट है 64% है, ठीक है। एंड जो न्यूक्लियोटाइड लेंथ है 22 है, ठीक है। और जो आपका मेल्टिंग टेम्परेचर है वो थोड़ा सा ज़्यादा हो गया है, तो इसको हम थोड़ा सा कम करते हैं। न्यूक्लियोटाइड जो 3 प्राइम एंड से है, एक सी भी कम कर देते हैं। तो ये अब कैलकुलेट करते हैं हम इसके करेक्टरिस्टिक। हाँ, अब मेल्टिंग टेम्परेचर ठीक है 62.5 है, और 20 न्यूक्लियोटाइड की लेंथ है। जीसी कंटेंट 60% आ गया है, ठीक है। 40 to 60% होनी चाहिए, 50% से थोड़ी सी ज़्यादा है तो फिर वो एक्यूरेट है। तो ये आपका प्राइमर ठीक है, फॉरवर्ड प्राइमर, ठीक है। तो इसको आप यूज़ कर सकते हैं एज ए फॉरवर्ड प्राइमर। अब हम चलते हैं, कोई लास्ट सीक्वेंस लेते हैं, इसकी कोई लास्ट सीक्वेंस लेते हैं, वो होगा बैकवर्ड प्राइमर। तो कोई सी लास्ट सीक्वेंस आप ले लें, ये आपने ये ली लास्ट सीक्वेंस। जितनी आप प्रोडक्ट साइज रखना चाहते हैं पीसीआर का, मसलन आप प्रोडक्ट साइज अगर यहाँ से लेके यहाँ तक रखते हैं तो वहाँ से आप जो है ना बैकवर्ड प्राइमर यानी कि रिवर्स प्राइमर सेलेक्ट कर सकते हैं। तो अगर आप प्रोडक्ट का साइज कम रखना चाहते हैं तो फॉरवर्ड जो रिवर्स प्राइमर है वो आप अर्ली ले सकते हैं, वो डिपेंड करता है आपकी कंडीशन के ऊपर। तो ये आपने रिवर्स प्राइमर लिया है, ये 16 न्यूक्लियोटाइड का है, तो हम इसको 20 का करें, 4 और न्यूक्लियोटाइड इसमें ऐड करेंगे। कहाँ से लिया था, ये यहाँ से लिया था हमने। तो इधर हम ये 20 न्यूक्लियोटाइड कर देते हैं। तो इधर 20 न्यूक्लियोटाइड हम जब रिवर्स प्राइमर के लिए इधर ऐड करेंगे, कैलकुलेट करेंगे, तो इसमें कितने न्यूक्लियोटाइड हैं 25। जीसी कंटेंट कितनी है 52 पर, और मेल्टिंग टेम्परेचर थोड़ा ज़्यादा है तो एक जी को काट देते हैं। अब हम देखते हैं, तो मेल्टिंग टेम्परेचर 65 है, आप और 3 बेसिस को कम कर दें तो कैलकुलेट करें, तो ये 61 ठीक है। जीसी कंटेंट 52% है, बड़ा अच्छा है।
ये सारे करेक्टरिस्टिक एक अच्छे प्राइमर के हैं इसके अंदर। तो ये एक अच्छा रिवर्स प्राइमर बन सकता है। तो इस तरह आप मैनुअल तरीके से क्लस्ट्रल डब्ल्यू और लिगो कैलकुलेटर को यूज़ करते हुए बहुत से प्राइमर डिज़ाइन कर सकते हैं। तो ये है आपकी मैनुअल प्राइमर डिज़ाइनिंग। ठीक है, इसमें अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं आप लोग।